उन हिसाब तो नहीं लगे कि भली किताबों नहीं पढ़ी वाला, लेकिन जीवन रो अनुभव बड़ो जोरदार है। और जटे नहीं पहुंचे रवि उठे पहुंचे कवि, और जटे ने पहुंचे कवि उठे पहुंचे अनुभवी। तो एक बार मारो जोरदार तालियां बजा आप सब लोग धन्यवाद कराओ। अब श्रीमान खेताराम जी चोपड़ा सरपंच साहब, थोड़ो जनता रो भी निवेदन है और मारो भी निवेदन है। हालांकि मारे बारे में धनजी की बात हल्ली कह दी, मारो गांव धांगड़वास ही है साहब। हाँ हरियाणा, हरियाणा 3 दिन हाजिर भी हो तो मैं, हाँ बिल्कुल। हाँ सही है साहब। जो मैं चाहूंगा एक बार हमारे धनजी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। चोपड़ा सरपंच साहब अपने उद्बोधन को आगे बढ़ाएंगे। बोले शौर्य से की सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। आज बीरावास गांव में भाई कोजाराम जी की तरफ से रखा गया होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व चीफ सेक्रेटरी साहब श्रीमान निरंजन जी आर्य साहब और मंच पर विराजमान सभी मंचासीन अतिथियों, दूर दराज से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और माताओं बहनों, आप सबको मारी तरफ से होलीरा गणान गणा राम राम। और साबरो कोजाराम जी परिवार तरफ हार्दिक स्वागत भी करूं मैं। अच्छी कार्यशैली साहब की, जनता की सुनते भी हैं और गरीबों का दुख दर्द भी समझते हैं। लेकिन मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है साहब से, भले ही बक्या हाची कह देने माई माता में दे, जो धरातल की बात है वो आप तक आपकी टीम नहीं पहुंचाती। हम मान लिया गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, मास्टर हो, प्रिंसिपल हो, उसको तनख्वाह किस बात की मिलती है? जनता की सेवा के लिए उनको सरकार पैसे देती है। वो पैसे आप सबके हैं, न कि उनका अधिकार है। लेकिन वो 1% भी उनके दिमाग में नहीं है कि मैं 70,000 तिनका ले रहा हूं तो मुझे 70,000 का बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये पिछले 3 सालों से मैं दर्द भोग रहा हूं। मेरी पंचायत में 22 का स्ट्रेंथ है, मेरी स्कूल में 12वीं स्कूल है जहां मात्र 8 ही टीचर है, और प्रिंसिपल इतना अड़केला कि वो हर समय इस मूड में रहता है कि ये सरपंच आके मुझसे पंगा कर ले। भाई मैं तो जाट हूं, किन टाइम हमारा खून उपने देने, मैं तो खुद हाथ जोड़ निकलूं, बाबूजी पंगो मत कर और थारे जचे जो कर, पढ़ाओ तो ठीक, नहीं पढ़ाओ तो ठीक, थार लाडी रहा, मैं तो यही पढ़ गया, मोर लार लाई पढ़ ली। अब वे ओलंपिक गया था ग्रामीण, मारा इतना 2 मजबूत बच्चा हाँ बे स्टेट तक खेलन जाता, लेकिन वो ना तो स्कूल में खिलायो ना स्कूल बाहर खिलाया। और 4 दिन झगड़ो चलियो। मैं कहा प्रिंसिपल साहब इन बच्चों को आप खेलने तहसील तक भेज दो, बाकी जवाबदारी मेरी। क्या मैं नहीं भेजूंगा? अरे क्यों नहीं भेजोगे यार? क्या नहीं भेजूंगा, मेरी मर्जी, जाओ तेरा करना सो कर लो। तो साहब से हाथ जोड़ के निवेदन कहता हूं कि इन पर लगाम लगाएं। बिना लगाम के घोड़ा फ्री हो जाता है। जनता खून के आंसू रो रही है, पटवारी पैसे ले लेता है और काम नहीं करता है। 10 केस मेरे पंचायत में पड़े हैं कि पैसे लेके भी काम नहीं करता। बड़ी बात तो ये है। और जनता 2-4 हजार खर्चे का कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी दे दे गरीब आदमी, लेकिन वो लेके भी काम नहीं करते हैं। और किसी के ऊपर लगान हो तो अधिकारी काम करें। यहां पे सोजत में लगान नहीं है। और ये जो 10 पंचायतों जोड़ने का आपने किया, वो आपका आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन इस प्रोजेक्ट पे भी आप ध्यान दें। जिस गति से कार्य चल रहा है 3-4 साल पूरा नहीं होगा। 10 पंचायतों में जोड़ना है, अभी तक 25% काम नहीं कर पाई एजेंसी। ऐसे तो समय निकल जाएगा और काम होगा ही नहीं, फिर जनता को क्या फायदा। और पाली संभाग बनाया,
तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं, जब पाली को संभाग बना देते हो तो चोपड़ा को पंचायत समिति के लिए भी मेहरबानी कर दो। 10 किलो की जगह 100 ग्राम मांग रहा हूं मैं। पाली संभाग बना सकते हो तो चोपड़ा को पंचायत समिति के लिए भी कृपा कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग वंदन करें। हिदी दी बात कही और मार केरी बात कही। तालियां बजाएं चोपड़ा सरपंच साहब रो। वैसे ये पूरा शोजत क्षेत्र हो सकता है विषम परिस्थिति है, क्यों पानी अटे खारो है और ठाकुर जी की मेहरबानी वे तो धोन वे और नहीं तो नहीं वे। बाकी जमीन रो पानी तो मर पिए जड़ो ही नहीं है। लेकिन अपना बडेरा बड़ा मौजी झा साहब अठे धांगड़वास गांव में 1000 बीघा ओरण है पाबूजी रो, जटे शिकार माते पूर्ण प्रतिबंध है और पूरी जितनी भी आज रे टाइम में जो गाया है वो एक ही आसरो है वो पाबूजी रो ओरण। तो एड़ा अपना बूढ़िया रिया जो के ओरण छोड़न गया जन गायों री सेवा वे और पुन टाइम बे नहीं पर तो पानी खारो तो बूढ़िया माते माते लाने गायों ने कभी तीरी भूखी नहीं राखी। और वर्तमान में गहलोत साहब गौशाला ने भी बहुत बड़ा अनुदान रो काम करियो है, तो इसके लिए भी पूरी सोजत की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब मैं 2-2 प्रतिनिधि प्रत्येक गांव से निवेदन करूंगा, 2-2 प्रतिनिधि आ जाएं और निरंजन जी आर्य साहब रो आप स्वागत कर दे पूरे गांव री तरफ। मैं केवल गांव रो नाम बोलूला, आप रे गांव भी कोई भी 2 प्रतिनिधि जिन जिन गांव रो नाम बोलू 2-2 प्रतिनिधि माला लेर पधारो और आप रे गांव री तरफ सू माला यहां पर है, आप तो 2-2 प्रतिनिधि आ जाओ। दो प्रतिनिधि पधार जाओ और साथ ही समस्त देवासी समाज की तरफ से रूपावास सरपंच साहब भागीरथ जी देवासी और गागुड़ा सरपंच साहब देवाराम जी देवासी, आप सभी गांव रा 2-2 प्रतिनिधियों ने साथे ले और एक 21 किलो री माला निरंजन जी आर्य साहब ने पहरावेला। मैं गांव रो नाम बोलूं 2-2 जो सीनियर मोस्ट गांव रा पंच वे आगे पधार जी जो बीरावासू रूपावासू गागुड़ासू हिंगावासू धांगड़वासू संडाड़ा माड़ावास हापत शिवपुरा भाणिया नया गांव दुरासनी लुंडावास मेव थरासनी बुटेला और खारिया, इन सबरा गांवरा 2-2 प्रतिनिधि पधारो और श्री भागीरथ जी देवासी सरपंच रूपावास और श्री देवाराम जी देवासी सरपंच गागुड़ा, आप सब मिल परी और पूरे सोजत से तरफ सू आप माला निरंजन जी आर्य साहब ने पहराओ। एक बार जोरदार तालियां। हाँ, प्रत्येक गांव 2-2 पधार दो सब, और कोई गांव रो नाम यदि मैं नहीं भी बोलियो तो वे भी पधार जीजो। वैसे कोशिश करा कि सब गांव रो नाम है, लेकिन और भी कोई गांव रा 2-2 प्रतिनिधि है तो आप सब पधारो। सभी गांव के 2-2 प्रतिनिधि और देवासी समाज की ओर से। नया गांव से हीरजी बाजी, संपूर्ण देवासी समाज की ओर से यह स्वागत हो रहा है। हाँ, इन गांवों से 2-2 प्रतिनिधि देवासी समाज की ओर से आ रहे हैं और देवासी समाज की ओर से इनका स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। निरंजन जी आर्य साहब जोरदार तालियां बजाकर आप लोग स्वागत कराओ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं माइक्रोफोन दे रहा हूं इस पूरे आयोजन के सूत्रधार, जिन्होंने मारवाड़ियों के बींद गुण बने, जो आगे बींद बनिया खर्चो लगायो, इतो बड़ो टेंट, इतनी व्यवस्था, इतना अतिथि सरिता जी खारवाल ने बना, और उन्हें बाद में आप लोग निरंजन जी आर्य साहब सुना ला। तो मैं निवेदन करनी चाहूं, वैसे सरवण जी ने यह आयोजन किया है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी शक्ति है। जैसे हमारे संपत जी रैपड़ावास, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं।
एक हमारे बिल्कुल पर्दे के पीछे कृपाल सिंह जी राजपुरोहित रूपावास, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ऐसे बहुत सारे युवाओं की बहुत बड़ी शक्ति लगी है, लेकिन अगवान कौन बने हैं? श्रवण जी चौधरी। तो मैं माइक्रोफोन श्रवण जी को दे रहा हूं, वो अपना संबोधन दें। उसके बाद निरंजन जी आर्य साहब का उद्बोधन सुनेंगे और फिर सरिता जी खारवाल के श्रीमुख से लोकगीत और होली के गीत। बोले शंकर भगवान की। आदरणीय निरंजन जी आर्य साहब मुख्य अतिथि और विराजमान सब पिता तुल्य मेरे माताओं पिताओं सब छोटे भाइयों यार दोस्तों सबको मेरा प्रणाम। मैंने जिंदगी के अंदर स्कूल के अंदर प्रार्थना भी नहीं बोली है, पर आज मैं बोलना चाहता हूं। इसलिए बोलना चाहता हूं कि मैं एक दिन जयपुर ऑफिस है मेरा छोटा सा, वहाँ बैठा था तो मैंने सोचा कि अपना इतना सारा विकास हो रहा है, जनता अलग गुमराह हो रही है, और ये चीज़ मैंने सोची अगर अपन सरपंच भी बना देते हैं तो फिर अपन क्या सोचते हैं, अरे 5 साल हमारे निकल जी यार, अगर बणको खराब है तो सही है तो 5 साल हमारे निकल जी, पर उन 5 साल में अपना नुकसान कितो रह रही है वो कोई नहीं देख रहा है। अपना बच्चों का नुकसान हो रही है, अपना भविष्य का नुकसान हो रही है। खाली आप बनान करान एक ही बात करो, अगर बढ़ो 5 साल हमारे निकल जी। अरे वे 5 साल अगर आप गमा दिया तो आप 10 साल ला रह जाओ। आ चीज सोचनी पड़ी अपन ने, बतावनी पड़ी जनता ने, जनता जानी कि कई चीज है कौन सही है कौन गलत है। अपन तो एक आदमी ला रहे जय हो जय हो, जय बोलने काम नहीं हाले, काम अपन ने करनो पड़ी, सोचना पड़ी। मैं मारा ऑफिस में बैठो सोचियो, मैं क्यों आर्य साहब इतो विकास करा रहा है पूरा 175 महीने, और 175 जनता ध्यान नहीं दे रही, इग्नोर ही कर रही है। मैं एक दिन मैं क्यों साहब रो पतो लगाऊं, साहब का क्यों मार टच में नहीं था साहब। मैं एक दिन सीधो बाया मीडिया गयो साहब रे ऑफिस, साहब रे ऑफिस रे बारे हजारों कुर्सियों में 150 आदमी लैंड लागोड़ी बैठी। मैं नाम लिखियो श्रवण कुमार चौधरी सोजत, पर्ची मारी अंदर गई, साहब पहली मन बुलायो। तो साहब हमारा डायरेक्ट परिचय नहीं हो, मैं गयो 100 आदमी बैठा, पर्ची में नाम तो सोजत, साहब पहले क्यों इन्हें भेज दो अंदर। मैं गयो सा अंदर गयो, क्यों भाई किधर आयो, मैं क्यों सर मैं यूँ जायो हूँ, आप करने कोई काम नहीं आयो हूँ। तो मैं क्यों सर आप इतो काम कर रहे हो पर लोगों रे ध्यान में नहीं आ रही, आपकी बात समझ में नहीं आ रही कि यार काम तो कोशिश काम करना अपना फर्ज है। तो मैं क्यों साहब एक बार हमारे छोटो सो गाँव है बीरावास पधारना पड़ी, क्यों बिल्कुल मैं आऊँला। तो आज साहब री मेहरबानी रही और बीरावास पधारिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब मैं बात करने बारे निकलियो, मैंने मेर तारा 3-4 जाट मिलिया। मन क्यों भाई साहब क्यों गाँव है, मैं क्यों साहब मारो गाँव सोजत, क्यों साहब रात धोखो मत करजो। मैं एक सोचियो मैं क्यों धोखो मत करजो, मैं तो साहब 2 मिनट बात करना आयो हूँ, कहीं धोखो करियो। रात आने सोचियो मैं क्यों मेरता वाला आ कहनी चाहे कि मैं 100 आदमी बैठा हो थोड़े सोजत नाव थाने पहली बुलाया है, तो साहब इन बात रो थे कर्ज अदा करजो। सोजत रो कोई भी बंदो जाई जो रहा, खाली सोजत लिख दीजो, गाँव रो नाम लिखनो काम को नहीं। 100 आदमी बैठा है तो पहली सोजत वाला एंट्री रहला। अब मैं खुद मारा रीढ़ी जिन में आपने बता रही हूँ इतनी सब। बोलिए शंकर भगवान ने कीजिए। वास्तव में वो तो श्रवण है कोई न कोई, तालियां बजाएं श्रवण के लिए। राम जी माता पिता री आज्ञा रो पालन करने वास्ते 14 साल वनवास रिया, लेकिन आज भी सुपुत्र बेटा रो नाम आवे तो किनो नाम आवे, श्रवण रो। तो वो भी आपने सोचत रो श्रवण, एक बार जोरदार तालियां बजाओ इन वास्ते। और मारवाड़ी में कहावत है हाचन झूठ में 4 आंगुल रो अंतर वे, कोनो हुणियोड़ी बात झूठी वे सके लेकिन औ क्यों देखियोड़ी बात झूठी नहीं वे। तो श्रवण जी आप औ क्यों देखियोड़ी बात कही है। तो एक बार श्रवण जी रो जोरदार तालियां बजा आप सब लोग वंदन कराओ। अरे एक साहब ने निवेदन करूं सर, एक हमारे गांव है छोटो स्कूल है 5वीं, इन्हें 8वीं आपने करनी पड़ी। आप सबों ने हमारे गांववासी ग्राम पंचायत गागुड़ार तरफ निवेदन है, और एक गागुड़ार मैंने सब पशु चिकित्सालय व्यवस्था करवा दो, बस वही आप निवेदन है। यानी गागुड़ा ग्राम पंचायत की ओर से पशु चिकित्सालय के लिए निवेदन किया है। और ये अपने तो होगी कलम चल गया हम जो थे तो, और अब बार उद्बोधन में आप रसामी आ जाई। तो इस गांव के स्कूल के लिए भी समस्त ग्रामवासियों ने निवेदन किया है कि साहब आज के टाइम में बीरावासी छोटो मोटो गांव में पहुंचे तो स्कूल थोड़ी कम जचे, तो आप मेहरबानी कराई जो एक बार जोरदार तालियां बजार वंदन कराओ। और मार गांव रा कई महीने की मने कहीं किया
हालांकि मैं हमारे गांव की बात करूं तो सही नहीं है, क्योंकि मैं पूरी सभारो संचालन कर रही हूं, लेकिन गांव रे मैंने को बात टाड़ू कल मन गांव में नहीं पढ़न दे। मार गांव रा मैंने धांगड़वा साल क्या मारोटी 8वीं स्कूल है, तो 10वीं 12वीं हो जावे 10वीं हो जाती मो तो लीला लहर है, नहीं तो हाल तक मारा टाबर चाड़वास ने रूपावास जावे। मैं हिसाब 4 साल चाड़वास पे पाड़ो जाओ तो हमें तो बस ही वेगी कदी नहीं, बाकी पाड़ा बैग लेने जाओता 4 साल, तो थोड़ी मेहरबानी वेजे तो मोरो बेड़ो पार हो जाए। एक बार जोरदार तालियां बजा आप सब लोग वंदन कराओ। और अब पूरी जनता री आस, क्योंकि कर्म करो तो फल मिलता है। जियो बार श्रवण जी क्यों नहीं कि साहब के मैं तो काम करूं बाकी तो ठाकुर जी रे हाथ में। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक को कुआं उतना मीठा जल मिलता है। और जीवन की मुश्किलों से जीवन जीने का हल मिलता है। मुश्किलें तो आएगी लेकिन आपको घबराना नहीं है। और हमें केवल जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी वैसे हम सबको निरंजन जी आर्य साहब दिखने चाहिए, क्योंकि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर कर मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग वंदन करें। हमारे कई देर से आप फरमा रिया है कि रूपावास स्कूल की 3 बच्चियां साहब मैं बात भूल गो, मोरे रूपावास बाजी स्कूल की 3 लड़कियों नेशनल इंडिया में फर्स्ट आई है कराटा में, और वे विश्व लेवल में जायला तैयारी कर रही है। साहब 1 मिनट निवेदन कर दूं, 10वीं बाजी स्कूल तो हमारा बहुत पुरानी मेहरबानी। अब इन लड़कियों ने कोई आगे पढ़ने नहीं भेजे, टाइम बेटो खराब है, तो इन्होंने वास्ते आगे पढ़ने कोई वे तो फैसलो आपने करना। जोरदार ताले बजाओ। और राम सिंह जी जिन बेटियों की बात की उनमें एक बेटी बीरावास रही है, तालियां बजाओ जोरदार। हाँ चांद सिंह जी वकील साहब रे। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं बोलने की सब लोगों की इच्छा है लेकिन समय इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। मिनट ठेठ 9-10 बजे अठे विराजिया है, तो आप सब बूढ़ियों मान सम्मान रखता थका। एक बार पुनः निवेदन करने चाहूं कि सोजत रे स्वामी आज, क्योंकि पहला कहते हैं राम जी री एक छोटी की नजर पड़ जावे तो आप हाथ पीढ़ियों उधर जावे, तो आज राजरी नजर सोजत माते पड़ी है। और राजरी नजर सोजत माते पड़ी है तो किन की हक रोइज वेला इन वास्ते आप सबरी जोरदार तालियों रे साथे। हाँ और सभी विराजे आर्य साहब रो उद्बोधन सुनो। और मेरे बाद में जीवन की व्यवस्था भी है। और मारवाड़ी आदमी तो जीवन में ही राजी है, कह तो भजन और कह भोजन, तो लोकगीत भजन भी होंगे और भोजन भी होगा। आप सब लोग आराम से विराजें, क्योंकि राजस्थान में होते हैं बड़े बड़े सूरमा, क्योंकि वो रोज खाते हैं दाल बाटी। और तो समझ गए ना, तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग वंदन करें। और आइए अब मैं बिना किसी वक्त को जाया किए उस शख्सियत को माइक्रोफोन सौंप रहा हूं जिसका एक एक शब्द प्रशासन की किताबों पर जब लिखा जाता था तो नई योजनाएं बनती थी, नए इतिहास बनते थे। और उन इतिहासों को लिखने वाली शख्सियत आज सोजत की धरती पर आप सबके बीच में बीरावास की पावन और पुण्य धरा के ऊपर आई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान सरकार पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सलाहकार माननीय निरंजन आर्य साहब।